वेलकम बैक आप सभी का पीडीए क्लासेस पे। आज की वीडियो में हमें क्या करना है, परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। जैसे कि हम पिछली वीडियो में क्या कर चुके थे, पूरी परसेंटेज टेबल को याद किया था। अब हमारा काम क्या है, अब उसको याद करने के बाद अप्लाई करना है। जो हमने याद किया है उसको प्रैक्टिस करना है कि हमें याद सही में हुआ है और कैसे किया है आप लोगों ने याद, इसको भी हम चेक करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन पे डायरेक्टली ये आप चेक करके बताएं। फ्रैक्शन है 3/4। 3/4 का परसेंटेज क्या होगा। अब आप याद करें। इसको याद करने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पिछली वीडियो में आपको बताया था मैंने 1/4। 1/4 का फ्रैक्शन बताइए बताइए, 1/4 का फ्रैक्शन क्या होता है। 25। 25 यही होता है ना। अब ऊपर क्या लिखा है, 3/4। 1/4 तो नहीं लिखा ना। जैसे ऊपर 1 की जगह 3 आ गया तो 25 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्टली आपका आ जाएगा 75%। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप पुराने तरीके से फिर से इसको सॉल्व करें। 3/4 लिखा है और आपको बताया था किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब आप करिए। ऊपर आ जाएगा कितना, 300 और नीचे 4। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, 4 से इसको काटेंगे तो आपका आएगा 7 और 2 और 0 20, तो ये आ गया 5। आ गया वैसे ही वैसे ही। इसलिए आपको परसेंटेज की पुरानी वीडियो पूरी टेबल याद होनी चाहिए। अब वो आपको याद हो जाएगी तो आपको मैं थोड़ी जल्दी तरीके बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स, आप कैसे क्वेश्चन को जंप करें, देखते ही उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आप देखिए, पुरानी वीडियो में आपको बताया था 1/4 का फ्रैक्शन क्या होता है 25, और यहाँ पर क्या था 3/4। तो 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 का 3 टाइम्स 75%। अगर नहीं है तो देखिए स्लो, या स्लो चलें। थोड़ा स्लो क्या है, जैसा आपको फ्रैक्शन दिया वो रखें, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किया तो बन गया वो 300 अपॉन में 4। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 75 बन गया परसेंटेज। ठीक है, अगर आपको 1/4 याद था और आपने ये इस तरीके से कन्वर्ट किया, बहुत बढ़िया, आप सही जा रहे हैं। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहें और याद करें। उससे पहले 1/11 याद आ रहा है कुछ। 7/11 को देख के 1/11 याद आ रहा है। चलिए बताइए कमेंट्स में 1/11 क्या होता है। 1/11 का क्या था आपको याद है परसेंटेज, 9 होल 1/11 परसेंटेज, यही था। अब आपको उस पिछली वीडियो में मैंने बताया था 1/9 और 1/11 थोड़ी कॉमन है एक दूसरे से। अब इसको याद करने की जगह डायरेक्ट आप क्या करें, 7 से कर दीजिए इसका मल्टीप्लाई, आ जाएगा। नहीं तो फिर आप इसी तरीके से, थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, इस तरीके से करना। कर लीजिए, 7 1 जा 7 आ जाएगा, और 7 9 जा कितना होगा, 63 होल 7/11 परसेंटेज। ये होगा आपका 7/11 का क्या, परसेंटेज। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4/5 आपको फिर से याद करना पड़ेगा, क्या 1/5 क्या होता है। 1/5 आप बताएं कमेंट्स में क्या था। पिछली वीडियो में आपको नहीं देखा है, जाकर अभी चेक करें और याद करें पूरी परसेंटेज टेबल को, और फिर अब बताएं 1/5 का क्या था वैल्यू। 1/5 का जल्दी, ये होता है 20%। और ऊपर क्या है 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, आ जाएगा कितना, 80%। ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर उसी तरीके से चेक कर लो। 4/5 लिखा, कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और आप इसको 5 से काटो, कितना आएगा यहाँ 20। 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, फिर से वही आंसर आएगा। आंसर वही आता है, मैथ्स में आंसर आएगा वही। आप चाहे जिस मेथड से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अप्रोच चाहे जैसा हो, आपका आंसर हमेशा ही आना चाहिए करेक्ट, चाहे वो आपको जिस तरीके से समझ में आ रहा हो। लॉन्ग प्रोसेस में आपका मन लग रहा है, अभी आप लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, फिर आप ये सारी चीजें सीख जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ अप्रोच, अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन को, ये चीज
बाकी याद करने वाली चीज मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्या याद करना है और कैसे याद करना है। अब हम कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में हम क्वेश्चन पे जंप कैसे करें, ये चीज अभी हम सीख रहे हैं। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए। आगे क्वेश्चंस पे हम आते हैं। 5/6, चलिए आप बताएंगे 1/6 का क्या होता है। 1/6 16 होल 1/3 था। हाँ, नहीं था, 2/3 था। आप लोग याद ही नहीं करते हैं कुछ। 1/6 का क्या था, 16 होल 2/3 परसेंटेज। अब इसका 5 टाइम ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था 5/6 का फ्रैक्शन क्या होता है। याद कराया था कि नहीं, आप ही बताना। क्या था, 83 होल आगे 1/3 परसेंटेज। कराया था कि नहीं, आप ही लोगों ने अगर याद नहीं किया तो आपको याद नहीं होगा, मगर मैंने डायरेक्ट बताया था कुछ होते हैं फ्रैक्शन जिसका डायरेक्टली पूछा जाएगा। 5/6, और इसका तो मैंने पूरा आपको कॉन्सेप्ट ही बताया था। 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा 100% को, और ऊपर 5 16 में से कितना परसेंटेज का डिफरेंस है, 1 का। तो 1/6 की वैल्यू क्या थी, 16 होल 1/3। इसको आप माइनस कर दीजिए 100 से, कितना आएगा 83 होल 1/3। ये तो वो पिछली वीडियो में भी समझाया था, आपको याद होना ही चाहिए वो टेबल, तब जाके आप क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब हम देखें 4/9। नहीं, मैं तो वही अप्रोच रखूंगा, अगर आपको याद है तो आप आसानी से अटेम्प्ट करेंगे। फिर से 1/9 का क्या था फ्रैक्शन, परसेंटेज, 11 होल 1/9। ठीक है, अब आपको पहले भी बताया था 9 के अपॉन में 1/11 के अपॉन में कोई भी है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो उससे, बस 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 1 जा 4 और 4 11 जा 44, और डिनोमिनेटर वही रहेगा सेम। ये रहा इसका परसेंटेज। सेम 3/8 का भी पिछली वीडियो में आपको मैंने याद कराया था डायरेक्ट परसेंटेज क्या होता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप जाइए उस वीडियो में मुझे देखकर बताइए, और 3/8 का आप बताएंगे मुझे कमेंट्स में क्या होता है परसेंटेज। और एक चीज मिस हो गई थी पिछली वीडियो में, जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। जैसे हमने किसी भी फ्रैक्शन का चेक कर लिया था परसेंटेज क्या होता है, वो तो हमने चेक कर लिया। जो कॉमनली जैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सारी टेबल हमने आपको बताई, आपको याद करनी है, बस आपका काम रह गया है। एक चीज छूटी थी, वो मुझे इस वीडियो में कवर करनी है। जैसे कोई भी नंबर होता है वो खुद में ही कंप्लीट होता है, खुद में ही वो एक 100% होता है। जैसे यहाँ पर 1 लिखा है, 1 खुद में ही कंप्लीट 100% है। 2 200%। या फिर क्वेश्चन क्या पूछे, 100% का क्या होता है नंबर, फ्रैक्शन तो ये बनेगा नहीं, डायरेक्टली 1 होगा। 200% क्या होगा, 2 होगा। ऐसे ही 3 का 300%, और 4 का 400%, और 5 का, बस यही चीज बतानी थी जो मुझे आपको क्लियर करनी थी। कोई भी नंबर होता है जो खुद का कंप्लीट 100% होता है, अब वो नंबर अगर बढ़ता जाएगा उतने ही वो परसेंटेज बढ़ता जाएगा। 10 तक भी पहुंचेगा तो 1000 पहुंच जाएगा, 20 तक तो 2000, 20,000, ऐसा इंक्रीज होता जाएगा, सभी में बढ़ता जाएगा। अब आपको बताना है ये प्रैक्टिस सेशन आपको कैसा लगा। अगर आप और चाहते हैं ऐसे प्रैक्टिस सेशन में लेकर आऊं तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, और 3/8 का मुझे कमेंट्स में आप बताना क्या होता है परसेंटेज। थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।